काला पानी की सजा ये एक ऐसी जेल है जो अपनी अमानवीय अत्याचार के लिए दुनिया भर में बदनाम है। लेकिन क्या आपको पता है 1890 से पहले हमारे देश के कैदी खुद इस जेल में जाना प्रेफर करते थे। लेकिन क्यों? बात यह है कि 1857 में हमारे देश में आजादी की पहली लड़ाई लड़ी गई थी और अनफॉर्चुनेटली हम लोग उसमें असफल रहे। इस वजह से उस जंग में शामिल सारे सिपाहियों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जेल में डाल दिया। भारत के मेनलैंड के सारे जेल कैदियों से भर गई। वहाँ उन्हें ना ठीक से खाना मिलता था, ना साफ पानी, और जेल्स में रहने लायक साफ सफाई भी नहीं थी। कोलेरा, डिसेंट्री जैसे बीमारियां तो आम बात थी। हर दिन कुछ कैदियों की मौत हो जाती थी। इसके ऊपर कैदियों से रोज पत्थर तोड़ने जैसे फोर्स्ड लेबर भी करवाया जाता था। वहीं दूसरी तरफ भले ही समंदर के उस पार था काला पानी यानी कि सेल्यूलर जेल, पर वो अपनी शुरुआती दौर में था, जिस वजह से कैदियों की संख्या कम थी और पनिशमेंट भी मेनलैंड के जेल के मुकाबले काफी लाइटर हुआ करता था। उस समय पे हमारे सोसाइटी में एक ब्लाइंड बिलीफ था कि अगर कोई भी समंदर पार हो जाता है तो उसका जाति चला जाएगा। पर इसके बावजूद कुछ कैदियों को अंडमान का एग्जाइल मेनलैंड के नरक जैसे टॉर्चर के मुकाबले थोड़ा बेहतर ऑप्शन लगता था। पर कैदियों की इस सुकून की जिंदगी बस कुछ ही दिनों की मेहमान थी, क्योंकि अगस्त 1889 में चार्ल्स जेम्स लाली न्यू होम सेक्रेटरी बनने के बाद अंडमान जेल का इंस्पेक्शन किया और उसने देखा कि जिन फ्रीडम फाइटर्स को यहाँ भेजा गया था उन पर वैसे टॉर्चर हो ही नहीं रहा था जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्लान किया था। ब्रिटिश सरकार का फ्रीडम फाइटर्स को अंडमान जैसे आइसोलेटेड प्लेस पे भेजने का मेन मकसद था वहाँ घर वालों में से कोई भी फ्रीडम फाइटर से मिलने नहीं आ सकते और उनका मेनलैंड से संपर्क भी पूरी तरीके से कट जाएगा। यहाँ आके कोई भी आदमी टूट जाएगा और लोगों के दिल में एक डर बैठ जाएगा ताकि वो 1857 जैसे विद्रोह करने की हिम्मत ना कर पाए। पर ये सजा अपनी असर कर ही नहीं पा रहा था। हमारे फ्रीडम फाइटर्स के जज्बा और हिम्मत वो तो वैसे के वैसे ही था। इस वजह से चार्ल्स लाली ने एक नया जेल बनवाने की सजेशन दी, एक ऐसी जेल जो असल में हमारे फ्रीडम फाइटर्स को मेंटली और फिजिकली तोड़ सके, क्योंकि ये बात तो तय थी कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स के दिल में ना इस जेल की सजा से ना ही जाति से बेदखल होने से कोई भी खौफ रहा था। यहाँ से शुरू होता है इस नरक की कंस्ट्रक्शन के काम। इस जेल का डिजाइन ब्रिटिश फिलोसोफर जेरेमी बेंथम का पैनोप्टिकन कॉन्सेप्ट से लिया गया था। इस डिजाइन के मुताबिक सेंटर में एक वॉच टावर और इस टावर के इर्द गिर्द 7 विंग्स कंस्ट्रक्ट किया गया था। सेंट्रल वॉच टावर एक ऐसे पोजीशन में था जहां से सभी विंग्स में सर्विलेंस किया जा सके। ये एक ऐसा डिजाइन था कि चाहे कैदियों को देखा जा रहा हो या नहीं, पर वो हमेशा फील करे कि वो अंडर सर्विलेंस है। ईच विंग 3 स्टोर्स का हुआ करता था और एक विंग का फ्रंट साइड दूसरे विंग का बैक साइड के तरफ होता था, ताकि कोई भी कैदी दूसरे कैदी को देख ही ना सके। ऐसे ही 693 सेल्स बनाया गया था, एक कैदी के लिए एक सेल। इसीलिए इस जेल को सेलुलर जेल भी बोला जाता है। हर सेल का साइज इतना छोटा था कि उसमें सिर्फ जमीन पे लेटना और खड़े होने जितना ही जगह थी। वेंटिलेशन के लिए एक छोटी सी ग्रिल्ड विंडो होता था। इस जेल का कंस्ट्रक्शन पूरा होने में 10 साल लग गया और उसके बाद शुरू हुआ असली काला पानी की सजा। जब किसी भी कैदी को इस जेल में लाया जाता था तो उसे एक छोटी सी सेल के अंदर रखा जाता था। सेल के अंदर बस 2 ही छोटे छोटे लोटे दिया जाता था, एक पानी के लिए और दूसरा टॉयलेट के लिए, जो इतना छोटा था कि कई कैदी तो उससे इस्तेमाल करने की वजह फ्लोर को इस्तेमाल करना सही समझा। लेकिन आप सोच के देखो, एक छोटी सी सेल के अंदर उसी फ्लोर में ही टॉयलेट करना था, वहाँ ही सोना था और खाना भी खाना था। आजकल तो लोग गाय भैंसों को भी इससे अच्छा जगह पे रखते हैं। सोच के देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे फ्रीडम फाइटर्स को कैसे रखता था। फिर आता है ऑयल माइनिंग का टॉर्चर। कैदियों को हाथ में हथकड़ी पहनकर एक चक्की को घुमाना पड़ता था ताकि कोकोनट स्क्वीज होके उससे ऑयल निकल सके। वीर सावरकर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी मांझा जीवन से कथा में लिखा है कि अगर एक ताकतवर और सेहतमंद आदमी भी इस काम को करे तो उसका शरीर इतना थक जाता था कि वो 1 या 2 घंटे में ही अपने आप को संभाल नहीं पाता था और गिर जाता था। हर कैदी का टारगेट था पर डे 30 पाउंड्स ऑयल निकालना, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। अगर किसी का टारगेट पूरा नहीं हो पाता था तो उन्हें गाय भैंसों की तरह कोड़े मारा जाता था। इसके अलावा कैदियों को नारियल से भूसा छीलने की भी काम दिया जाता था।
उन्हें एक लिमिटेड टाइम के अंदर 20 नारियल से भूसा छीलना होता था। अगर ये टारगेट पूरा नहीं होता था तो उन्हें रात भर जेल के बाहर दीवार पर लटका दिया जाता था। कुछ इस तरह नंगे हाथों से कैदियों से रोप बनवाया जाता था, जिस वजह से उनका हाथ छिल जाता था और खून भी निकल आता था। जेल के अंदर और भी दूसरे काम होता था, जैसे कि टॉवल्स को बुनना, ग्रेव डिगिंग करना, कारपेट मेकिंग, चीसल के पेड़ों से फैब्रिक बनाना, जेल के नाले साफ करना, पत्थर तोड़ना, ये सब कैदियों से करवाया जाता था। अगर कोई भी टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाता था तो उसे गाय भैंसों की तरह कोड़े मारा जाता था या फिर जेल के बाहर दीवार पर लटका दिया जाता था। और तो और कुछ कैदियों को क्रॉस बार फिटर्स का सजा भी मिलता था, जिसमें पैर हमेशा क्रॉस पोजीशन में बंधे रहते थे। ये सब सजा तो कुछ भी नहीं, उनका सबसे बड़ा सजा था उनकी खाना। हाँ गाइस, आप सही सुन रहे हो, सेलुलर जेल का खाना ही उनका सबसे बड़ा सजा था, क्योंकि जेल के अंदर कैदियों को मिलने वाली खाना की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही इतना घटिया था कि उसे कुत्ता भी ना खाए। कैदियों को खाने में चावल और कभी कभी जंगली घास की सब्जी दी जाती थी, जिसे खा के कई कैदी बीमार पड़े और कईयों की तो मौत भी हो गई। फिर भी ब्रिटिश सरकार उन्हें वही खाना देता रहा। कैदियों के खाने में अक्सर कीड़े पाए जाते थे, उन्हें हर दिन नमक तक नहीं दिया जाता था। और जैसे अंधेरे के बाद उजाला आता है, वैसे ही अंग्रेज सरकार की ये तानाशाही खत्म होने वाला था। 1942 में जापान ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मदद से अंडमान पर कब्जा कर लिया और इस जेल में कैद सभी भारतीय कैदियों को फ्री कर दिया गया। इस जेल में मौजूद ब्रिटिश अधिकारियों में से कई तो भाग गए और जो बच गए उनके साथ भी वही सलूक किया गया जो उन्होंने हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स के साथ किया था। 1945 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान इस जेल को सुभाष चंद्र बोस जी के हवाले कर दिया और 1947 की आजादी के बाद इस जेल को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। That's for today guys. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं और एक वीडियो में। जय हिंद।